चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में। वी बाई मैनी गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हमारी जो वांट्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए हम बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। गुड्स का मतलब होता है माल और सर्विसेज होती हैं सेवाएं। यूजिंग up of goods and services to satisfy wants is called consumption, and the economic agent who buys goods and services is called a consumer. अब देखिए, जो गुड्स और सर्विस है उसको जो सेटिस्फाई कर रहा है अपने वांट्स को, वो आप कंजम्पशन कर रहे हो। मान लो आप मार्केट से जाते हो, मिल्क खरीदते हो, दूध खरीदते हो और इसको पीते हो, तो आप इसको कंजम्पशन कर रहे हो। अब जो इस चीज को खरीद रहा है, इकोनॉमिक एजेंट कौन हुआ? जो पैसा दे रहा है और गुड्स और सर्विस को खरीद रहा है वो हो गया कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को कस्टमर भी कहते हैं, बायर भी कहते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर बाइज एनी गुड्स और सर्विस, his or her main objective is to get maximum satisfaction from the quantity of the commodities purchased by spending his or her income at the given market price. अब जब एक कस्टमर, चाहे वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, जब हम लोग कोई गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो उद्देश्य होता है कि उससे हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकें। क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो हम लोग खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? मार्केट प्राइस जो है, ठीक है, वो पे करते हैं। वो पेमेंट कहां से करते हैं? अपने इनकम से। कहने का मतलब, मान लीजिए आपकी सैलरी अगर 25,000 है या 25,000 रुपया महीना कमाते हो, तो ये 25,000 हुआ आपका इनकम, और ये 25,000 से जो आप प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो हो जाएगा आपका स्पेंडिंग ऑफ हिज और हर इनकम। हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज और हर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज और हर इनकम ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी आगे के कुछ टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि एक जो कस्टमर होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो किस तरह से अपने इनकम को खर्च करके अलग अलग प्रकार का गुड्स और सर्विसेज लेता है और उसे सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या हुआ पहले ये समझिए। मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, आपके पास है 1,000 रुपए, ठीक है। अब ये 1,000 रुपए से आप जो प्रोडक्ट लेते हो, आपको लेना है मान लीजिए टी शर्ट। एक टी शर्ट का दाम है 200 रुपया, तो आप 5 पीसेस ले पा रहे हो, तो आप पहले से सोच के गए थे कि मेरे को 5 लेना है। अगर आप जितना आपको चाहिए वहां तक आप पहुंच जाते हो, तो वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब, जो आपका स्टैंडर्ड्स है, जो आपका टारगेट आप सेट करके आए हो पहले से, अगर आप उस टारगेट तक पहुंच जाते हो तो आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को हिट करते हो। नेक्स्ट बोल रहा है, इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसा जगह जहां पर आके आप रेस्ट करते हो। हाँ, आई एम सेटिस्फाइड, मेरे को इतना ही चाहिए था, अब यहां से बदलने का जरूरत नहीं है। A consumer is said to be in equilibrium when he or she does not intend to change his or her level of consumption. That is when he or she derives maximum satisfaction. जब एक कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पे आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो अपना जो कंजम्पशन है उसको चेंज नहीं करेगा। वो जहां तक कंज्यूम करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया उसको, वो वहीं पे रुक जाएगा और वही हो जाएगा उसका इक्विलिब्रियम। Thus, consumer's equilibrium refers to a situation where the consumer has achieved maximum possible satisfaction from the quantity of the commodities purchased given his or her income and prices of the commodities in the market. ठीक है, तो consumer equilibrium एक ऐसा situation है जहां पर जो consumer है वो अपने satisfaction level के maximum point में है। आपको जो चाहिए था आप वहां तक पहुंच चुके हो, ठीक है। अब वो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी है जो वो परचेस कर रहा है एक गिवन प्राइस पे, जो मार्केट प्राइस है, और अपने इनकम से, क्योंकि जो भी आप परचेस करोगे वो परचेज आप कहाँ से करोगे? अपने इनकम से ही परचेज आप करोगे। एज द रिसोर्सेज आर स्कार्स इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वांट्स, अ कंज्यूमर हैज टू फॉलो सम प्रिंसिपल्स और लॉज इन ऑर्डर टू अटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
अब देखिए, एक जो कस्टमर होता है उसकी जो इच्छाएं होती हैं, उसका जो वांट्स होता है, आवश्यकता होता है, वो अनलिमिटेड है। आपको एक चीज मिलेगा, आपको दूसरा चीज चाहिए, आपको वो मिलेगा, फिर आपको तीसरा चीज चाहिए। तो इस तरह से जो आपका वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन जो संसाधन आपके पास है, जो पैसा है, वो लिमिटेड है, स्कार्स रिसोर्स हो गया। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, वो प्रिंसिपल्स या लॉज आपको पते होने चाहिए, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है उसको पढ़ने के दो अप्रोच आप कर सकते हो। पहला कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस, दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसके बारे में चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। The theory of consumers' behavior is by using utility approach was first given by the noted economist Alfred Marshall। अब देखिए, जो कंज्यूमर का बिहेवियर है यूजिंग यूटिलिटी अप्रोच, कि उसको किस चीज से कितना यूटिलिटी मिल रहा है, वो कौन दिया था? इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल जी के द्वारा दी गई थी। Before discussing how a consumer attains equilibrium, we need to understand the concept of utility, marginal utility and total utility। अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग ये समझें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक कस्टमर अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट तक कैसे पहुंचता है, हम लोग को ये समझना होगा कि यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और टोटल यूटिलिटी क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। एक इंसान का जो आवश्यकता है, एक ह्यूमन वांट जो है, उसको जब कमोडिटी सैटिस्फाई कर पाता है तो उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज द टोटल अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दैट अ पर्सन गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स और सर्विस। तो यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी क्या हुआ? एक कस्टमर का या एक आदमी का जो साइकोलॉजिकल, मानसिक सेटिस्फैक्शन है किसी गुड्स या सर्विस को इस्तेमाल करके, कंज्यूम करके। एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन डिराइव सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। मान लीजिए एक इंसान है जो प्यासा है, तो उसको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? अगर उसको एक गिलास पानी से मिल जाए। तो यहां पे जो यूटिलिटी क्या हुई? अ ग्लास ऑफ वाटर। So a glass of water has got utility for the thirsty person। प्यासे इंसान के लिए एक गिलास पानी यूटिलिटी का काम कर दिया। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव एंड कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली। अब देखिए, यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, ये आप क्वांटिटी पे नहीं इसको कैलकुलेट कर पाओगे। येट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज मेजर्ड इन यूटिल्स। लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए और हमारे आराम के लिए इसको हम लोग यूटिल्स पे कैलकुलेट करते हैं। मार्शल सजेस्ट दैट द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी शुड आल्सो बी डन इन मॉनेटरी टर्म्स बाय कन्वर्टिंग यूटिल इनटू मनी बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। ओके, तो मार्शल क्या कहते हैं कि ये जो यूटिलिटी है इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, जो यूटिल है उसको मनी में कन्वर्ट कर दो, और इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करो। यूटिलिटी इन मनी इज इक्वल टू यूटिलिटी इन यूटिल बाय यूटिलिटी ऑफ अ रुपी। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, यूटिलिटी इन मनी। ये आप कैसे निकालिएगा? यूटिलिटी इन यूटिल बाय यूटिलिटी ऑफ अ रुपी। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ रुपी कैन बी एज्यूम टू बी एनी नंबर सच एज 1 2 3। ठीक है, अब ये जो रुपी है ये कोई भी नंबर हो सकता है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जो नंबर आप देना चाहें। लेट यूटिलिटी ऑफ अ रुपी इज एज्यूम टू बी 2 यूटिल्स। ठीक है, देन 10 यूटिल्स। अब मान लीजिए आप क्या बोल रहे हो, 1 रुपया में आपका 2 यूटिल्स हो रहा है। ठीक है, और 10 यूटिल में क्या होगा? देखिए, यूटिलिटी इन यूटिल 10 यूटिल्स, एक यूटिलिटी ऑफ अ रुपी 2 रुपया, तो टोटल 5 रुपया में आपको 10 यूटिल्स मिलेगा। कहने का मतलब, अगर मैं यूनिट पे आऊं तो 2 यूनिट का दाम अगर 1 रुपया है तो 10 यूनिट का कितना होगा? 5 रुपया। तो ये हो जाएगा आपका यूटिलिटी।
नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी MU। अब मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग MU नाम से आगे बोलेंगे। देखिए इकोनॉमिक्स में क्या होता है, बहुत सारा शॉर्ट्स कर दिया जाता है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी को MU बोल दिया गया है यहाँ पे, तो इससे हम लोग को आगे जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसमें काफी हेल्प मिलेगा। अब मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशन टू द टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए आपको भूख लगा है, ठीक है, आप एक शॉप पे जाते हो, आप 4 पीसेस, ठीक है, स्वीट खाते हो, मीठा खा रहे हो आप। अब ये क्या हुआ, यहां पर आके आपका यूटिलिटी पूरा हो गया। अब आप एक और लेते हो, ठीक है, एक और पीसेस आप इसमें ऐड कर लिए, ठीक है, तो ये एक यूनिट के आने की वजह से आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल कितना बढ़ रहा है वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप और इस्तेमाल करते जाओगे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाएगा। ये कुछ कुछ प्रोडक्ट पे है, कैसे है हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड। अब जो लास्ट पीस आप लिए हो इससे आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है ये आप यहां पे देखोगे। लेट अस एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज अ कंज्यूमर गेट्स टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूटिल्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ 1 ऑरेंज एंड 18 यूटिल्स फ्रॉम 2 ऑरेंज। मान लीजिए आप अगर एक ऑरेंज खाते हो तो आपको 10 यूटिल मिल रहा है, अगर तो आप 2 खाते हो तो आपको 18। अब यहां पे आप कॉन्सेप्ट ये देखोगे कि एक में 10 है तो 2 में तो 20 होना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे पहला बार जब उसको आप इस्तेमाल करोगे तो आपका यूटिलिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, आस्ते आस्ते आपका जो यूटिल्स है वो कम होगा। ही गेट्स 8 यूटिल्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सेकेंड ऑरेंज। सेकेंड ऑरेंज में क्या हुआ, ये कम हो गया। इसको आप ऐसे समझो, जब पहला बार आपके हाथ में स्मार्टफोन आया था तो आपको बहुत ज्यादा खुशी मिली थी, आप बहुत सेटिस्फाइड थे, लेकिन दूसरा तीसरा जैसे जैसे वो चेंज होता जाता है तो चीजें बदलती जाती हैं और हर समय एक जैसी नहीं होती हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड ऑरेंज इज 8 यूटिल्स। यहाँ पे देखिए, पहला का 10 यूटिलिटी मिला 1 से, दूसरा 2 सेकेंड ऑरेंज आने से 8 यूटिल्स बढ़ा, तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड ऑरेंज का क्या है, 8 यूटिल्स, 8 यूटिलिटी आपको ज्यादा मिला। If total utility derived from 3 oranges is 24, then marginal utility of the 3 orange is 6 utils. अब देखिए, यहाँ पे ऐसे समझिए, एक यूनिट में आपको 10 मिल रहा था, दूसरे में ये बढ़कर 18 हो गया, तीसरे में 24। 18 माइनस 10, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, 8 मिला। 24 माइनस 18, यहाँ पे 6, ठीक है, 6 यूटिल्स मिला। इन दिस केस थर्ड ऑरेंज इज द लास्ट ऑरेंज। अब यहां पे जो थर्ड ऑरेंज है वो लास्ट ऑरेंज है, तो देखिए पहला यूटिलिटी, सेकेंड, थर्ड, ये चेंज होता गया। 10 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड ऑरेंज इज 6 यूटिल्स, तो थर्ड ऑरेंज में आके जो मार्जिनल यूटिलिटी है आपका वो 6 यूटिल्स हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मार्जिनल यूटिलिटी नंबर इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। देखिए यहां पे 10, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपका अगर इस केस में ले तो 18 माइनस 10, 8 आ जाएगा, और टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई x, ठीक है। व्हेन MU n मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द nth यूनिट ऑफ द कमोडिटी, TUN टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर। अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है, आपकी n टेक्स द वैल्यू 1 2 3, अब जो आप वैल्यू आप दे रहे हो n को। TUN माइनस 1 टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स, XN क्वांटिटी ऑफ द nth यूनिट ऑफ द गुड x, XN माइनस 1 क्वांटिटी और n माइनस 1th यूनिट ऑफ x, ठीक है। इन शॉर्ट इतना अगर आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना चाहते हो आप ये याद रखिएगा, मान लीजिए आप पोजीशन 1 पे है तो यहाँ पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐड ही नहीं हुआ। जैसे ही एक और प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हो तो इस पोजीशन से इस पोजीशन को माइनस करोगे, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी आया। एक और ऐड किए, इस पोजीशन से ये पोजीशन को माइनस किए, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी आया, ठीक है। अब देखिए एक पोजीशन ऐसा आएगा ना जब आप आगे पढ़ोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। वो क्या सिचुएशन होगा, कैसे होगा, वो चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे।
Total utility. Total utility is the total satisfaction obtained from the consumption of all possible units of a commodity. किसी एक प्रोडक्ट को, अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट को कमोडिटी बोला जाता है, तो बोल रहा है कि किसी एक कमोडिटी को आप जब कंज्यूम करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता है वो है आपका टोटल यूटिलिटी. For example, if the first orange gives you satisfaction of 10 utils, second one gives you 8 utils and third one gives you 6 utils, then total utility from 3 oranges is equal to 10 plus 8 plus 6, 24 utils. हमारे आगे के एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि हम लोग ऑरेंज का एग्जाम्पल लिए थे. पहला ऑरेंज से आपको 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड ऑरेंज से आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला और थर्ड ऑरेंज से आपको 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. तो ओवरऑल टोटल आपको 24 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. Total utility can be obtained by summing up marginal utilities from consumption of different units of a commodity. तो टोटल यूटिलिटी आपको कैसे मिलेगा? जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी है सबको आप जब टोटल कर दोगे, ठीक है, अलग अलग कमोडिटी का जो कंजम्पशन है उससे, तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा. Thus टोटल यूटिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो टोटल यूटिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखिए यहाँ पे TU is equal to total utility, MU is equal to marginal utility. ओके, अब देखिए ये जो साइन है ये समेशन है. दिस साइन इज नोन एज समेशन और एडिशन. सारा को ऐड करना होगा, तो जितना मार्जिनल यूटिलिटी है सबको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा टोटल यूटिलिटी. अब n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, जितना, जैसे 1 2 3, अगर यहाँ 3 होता तो 3 होता, TU3 होता है यहाँ पे. और TUN इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU. समेशन क्या? MU जितना है सबका टोटल, वेयर TUN टोटल यूटिलिटी फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ गिवन कमोडिटी. कहने का मतलब, मान लीजिए अगर मैं इसी केस को लूं, 10 प्लस 8 प्लस 6, ये हो गया आपका M1, MUN, MU2, MU3, क्योंकि 3 प्रोडक्ट है. अब TU3 होगा क्योंकि यहाँ पे N क्या है? 3. ये 3 कैसे पता चला? 3 यूनिट है. तो टोटल आपका TU3 इज इक्वल टू 24. अब इसको आप टोटल कर रहे हो तो मैं ये भी कह सकता हूँ समेशन MU इज इक्वल टू 24. Hence TU is equal to summation of MU. ठीक है, अब N हो जाएगा द नंबर ऑफ टर्म्स. ये हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी जो चैप्टर पढ़े हैं आगे, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड ऑल, वहाँ पे बहुत यूज़ किए हैं. MU1, MU2, MU3, MUN is equal to marginal utility from first, second, third and nth unit of the commodity. हर एक यूनिट से आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, आप सबको जब ऐड करोगे तो आपको टोटल यूटिलिटी पता चल जाएगा.